हेलो बच्चों, कैसे हो क्लास के अंदर हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज अपना जो सीरीज चल रही थी उससे आज कंटिन्यू करते हैं। आज अपना जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब ये धीरे चैप्टर क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। धीरे 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 अब साइंस को अपन जानेंगे। साइंस में जो केमिकल्स वगैरह वो धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इसलिए आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो आप पीछे का पढ़ते हो अपन उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ, ठीक है। जैसे आज अपन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, समीकरण क्या होती है, रसायन क्या होता है, अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, ठीक है। और जो रसायन सूत्र होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो अगर आपको कुछ कई चीज़ों पे डाउट हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो उस कमेंट में वही चीज़ टाइप कर दो। अगले लेक्चर में आप उसे अपन देख लेंगे, तो डाउट सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगले चैप्टर अगले वीडियो में अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रसायन सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं कैसे वगैरह, उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो अपने टारगेट पिक्चर क्लास करें वाले बच्चों के लिए, साइंस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आज इसका लेक्चर में क्यों है, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है और बहुत सीरीज है, चेरी फाउंडेशन और जो अलंकार सिंगारी, तो उन सभी के लिए चल रहे। तो ठीक है, अपन अब स्टार्ट करना, लेक्चर स्टार्ट करना है। तो पेन और कॉपी निकालना सर, पेन और कॉपी निकाल स्त्रोत, ठीक है। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। जहाँ भी आपको लगे कि लिखना है तो उसको जब वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उससे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको जहाँ पे भी लिखना हो। और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो अपन कल का रिवाइज, लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने परिवर्तन के बारे में बोला, परिवर्तन लिखा, परिवर्तन से जो परिवर्तन क्या होता था हम देखा था। तो परिवर्तन क्या होता है, जो उसके पहले वाली अवस्था और बाद वाली अवस्था क्या होती है, उसमें बदलाव होता है, उसी को अपन क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता था, बदलना। क्या होता था, बदलना, ठीक है, बदलना। तो बदलाव होता था। तो पहले की अवस्था बाद वाली अवस्था चेंज रहती, ठीक है। जैसे इसमें का भौतिक परिवर्तन और एक था रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। एक था भौतिक परिवर्तन, एक था रासायनिक परिवर्तन। तो लो प्रोडक्ट भी भौतिक, जिसमें जो क्या आता है कि वो वापस रिगेन हो जाती है, मतलब उसका आकार वापस बदल सकता था। जैसे पहले थी उसमें अभी आ सकता है कि रासायनिक परिवर्तन में एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो उससे अपन वापस लाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए वापस वो उसमें नहीं आ सकता रसायन, ठीक है। तो ये अपन ने लास्ट में क्लास में पढ़ा था आज। और अपन ने अवस्था के बारे में देखा था, अवस्था का वापस देख लेंगे। जैसे अपन को भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, किसी की तत्व या यौगिक को उसकी रसायन उसकी अवस्थाओं के रूप में भी लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन सोडियम बोलेंगे, सोडियम से एन होता है, इसको अपन सॉलिड होता है तो ठोस होता है, तो उसको अपन एस से लिखेंगे। सर ऑक्सीजन गैस को दिए उसे अपन स्मॉल जी से लिखेंगे। तो इन अवस्थाओं को भी आज लिखेंगे, जो तत्व है यौगिक की कौन कौन की अवस्था होगी जो अपन के उसमें काम आएगी, ठीक है। तो चलिए इस तो भी फिर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तत्व या यौगिक भी भौतिक अवस्था, तत्व या यौगिक की भौतिक अवस्था है आएंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो जो कोई भी तत्व है यौगिक होगा उसकी जो भौतिक अवस्था वो क्या है, 20 रुपये पाया जा रहा है। मतलब ठोस है, द्रव है, यौगिक है कि या जल में घुला हुआ है, कि किस तरह जल में आग घुला हुआ है, कैसे उसको अपन बोल देंगे। तो अगर कोई भी तत्व है यौगिक और ठोस है ठोस है, फिर सॉलिड है, वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो उसको अपन स्मॉल एस से लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई तत्व है यौगिक द्रव अवस्था में, यानी लिक्विड फेज में, किसमें, लिक्विड अवस्था में, तो उसके लिए अपन स्मॉल एल लिखेंगे, ठीक है, बहुत में स्मॉल एल लिखेंगे। अगर कोई गैस में कहे, गैस में, तो उससे अपन कैसे लिखेंगे, स्मॉल डी से, किसे लिखेंगे, स्मॉल डी से। अगर कोई जल में गिरे जल में विलय है या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में,
यानी कि एक्वस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उससे मैं निकलेंगे ए क्यू, ठीक है, ए क्यू स्मॉल ए क्यू, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो ये चार अवस्था होती है, कितनी अवस्था होती है? चार। तो ये चार अवस्था में कोई भी तत्व पाया जाएगा, इसको अपन ने जब अभिक्रिया लिखेंगे तो इन अवस्था को लिखना मतलब अनिवार्य होता है, क्योंकि लिखते तो एक प्रॉपर अभिक्रिया बन जाती है, क्योंकि उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते थे जो भी उसमें तत्व या यौगिक भाग ले रहा है किसी अभिक्रिया में, उसकी अवस्था कौन सी, वो ठोस में कि द्रव में कि गैस में कि जल में विलय है कि कैसा है, ठीक है। तो ये अवस्था लिखने में जैसे ठोस होगा तो उसे स्मॉल एस लिख लेंगे, ठीक है। अगर द्रव अवस्था में होगा तो उसे अपन इनसे लिखेंगे, द्रव अवस्था में होगा तो लिक्विड स्मॉल ए लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसा हम सॉलिड्स की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? सॉलिड में होता है, कोर्स में होता है। वैसे एन ए सॉलिड होता है, तो भी कोर्स में होता है, उससे एस करेंगे। वैसे एम जी क्या होता है? एम जी, तो एम जी जो भी सॉलिड में होता है तो उससे पर एस करेंगे। द्रव में हम एग्जाम्पल देखा होगा, H2 जल होता है। जल कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है तो उससे अपन एल लिखेंगे। द्रव जो जल होता है वो पोस्टर भी होता है, ठीक है ना, जिसे अपन घोष में लिख सकते हैं। जैसे जो H2 होता है, जल जो होता है, जल वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सॉलिड वाला पार्ट अपन ने देख लिया था, जो ठोस वाला पार्ट द्रव होता है, जल वाला जो पानी वाला भाग होता है वो द्रव होता है, और भाप वाला भाग गैस होता है। जल की तीन अवस्था हो, ठीक है। और मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ गैस, अब गैस को तैयार लिखे तो ऑक्सीजन गैस का लगेगा आपको जी, इसमें लिखा है दूसरी अवस्था की फॉर्म में, वो गैस फॉर्म में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये वाली आती गैस है जो उनको बस जी मतलब गैस के रूप में इसके नीचे अपन जी ले। जैसे एक बार फॉर्म में ऐसे NOH होगा, क्या होगा? NOH। तो NOH जो एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब वो जल में विलय, ठीक है, उससे जल में नहीं, जल में विलय और जल में मिला हुआ है, ठीक है। जैसे MgOH, ये भी जल में मिला है, ठीक है। उससे CHOH, ठीक है, ये भी जल में मिला हुआ है। तो ये एक्वस फॉर्म है, एक ही लिखने का मतलब जल में विलय होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। आगे अपन मार्के रासायनिक अभिक्रिया आगे अपन लेते हैं। तो ये कुछ अवस्था होगी जो अपन जो रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे इसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जहाँ भी लिखेंगे तो जो भी तत्व लिखेंगे या के यौगिक भी लिखेंगे तो या उनकी अवस्था लिखना कंपल्सरी अनिवार्य है, ठीक है। तो आगे अपन लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उससे समझ, ठीक है। अब अपन लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल्स रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो भी तत्व होंगे उन तत्वों को आपस में अपन मिलाएंगे और उनसे क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको अपन देखें तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें एक नया उत्पाद बनता है, ठीक है। उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट रही कोई भी तत्व या यौगिक होगा, वो नया यौगिक का नया तत्व बनेगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी मतलब, ठीक है ना, ये प्रक्रिया होगी जिसमें एक नया उत्पाद बनता है। जैसे कोई भी जैसे क्या है, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे? जल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? जल बनाया। क्या बना दिया? जल। तो यहाँ पे देखो तुम, कोई भी दो तत्व एक नया जल बन गए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ का ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे क्या बन गया? जल बन गया। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक नया उत्पाद बनता है उससे पहले क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस, इसको कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके सब बनेंगे H2O, H2 उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है। H2 उत्पाद
ये प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, कोई तत्व या यौगिक भाग लेते हैं उसमें, उससे क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्या बनेंगे, जल बनाएंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ये को लेंगे तो Mg क्या होता है, मैग्नीशियम बोलते हैं इसे, मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम में क्या बन गया, ऑक्साइड। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने भाग लिया और क्या नया बन गया, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभिकारक। क्या होते हैं, हानिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। सुपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स को बोलते हैं। और ये जो बनता है उसे बोलने पर उत्पाद। क्या बनता है, उत्पाद। तो जो उत्पाद बनता है, जिस प्रक्रिया में कोई भी अभिकारक से उत्पाद बनता है, उसको बन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसा अभिकार, रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे देखा जाए, जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके, जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कोई नया उत्पाद बनता है, तो उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी विक्रिया जिससे एक नया उत्पाद बनता है, या फिर कोई भी अभिकारक मिलकर कोई भी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करती है, नया उत्पाद बनाते हैं। ऐसा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने अभिक्रिया करके क्या बना दिया, जल बना दिया। वैसे मैग्नीशियम धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके उसमें एग्जाम्पल में भी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है कि मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को पर जलाते तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड चूर्ण बन जाता है। ठीक है ना, तो जलाने अपन आगे वो कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक नया उत्पाद बनता है। ठीक है, अब आगे क्या, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण समीकरण निश्चय। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अपन ने जो रासायनिक अभिक्रिया देखा उसी को अपन सरल प्रदर्शन, मतलब उसको एक सीरीज में लिख लेंगे, या फिर उसको एक पैटर्न में लिखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को जो उसमें तत्व यौगिक होंगे, तत्व या यौगिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों में रूप में प्रदर्शन करना, और सूत्रों के रूप में प्रदर्शन या लिखना लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें तथा यौगिक भाग ले रहे, उनके सूत्रों के रूप का उन्हें लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अपन अभी अभिक्रिया था, हाइड्रोजन गैस देखी थी। ठीक है, और क्या देखी, ऑक्सीजन गैस देखी थी, और क्या बना था, उससे जल बना था। यही बना था, क्या बना था, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, उससे क्या बना, जल बना। ठीक है, क्या बना था, तो हाइड्रोजन गैस थे, हाइड्रोजन गैस, और क्या थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस, और इससे क्या बन गया, जल बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब आप देखो, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनेगी, जल बनेगी। ठीक है, तो अभी मैंने एक और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताई कि अभिकारक आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करके क्या बनाया था, उत्पाद बनाया। तो जो राइट साइड में होता है इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अभिकारक, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अपन उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले लोग, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। और उत्पाद क्या होगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट सर क्या है, लास्ट वाला प्रोडक्ट जो लास्ट पर रहता है वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभिक्रिया में बनने वाला, अभिक्रिया में बनने वाले, अभिक्रिया में बनने वाले तत्व या योग, ठीक है। तो अभिक्रिया में बनने वाले तत्व योग को अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलीस। जैसे अपन यहाँ पे अगर देखना क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है, अभिकारक है। उसी तरह जो जल है, वाटर है, वो क्या, उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिक्रिया बाहर रहने वाले तत्व या यौगिक को अपन का अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक में बनने वाले तत्व या यौगिक को अपन क्या होते हैं, ये हो क्या हो जाता है, पक्का, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। और जिसमें लिखना पॉजिटिव लिख सकते हो, साथ साथ में अपना नोट्स बनाते रहना। और जहाँ पे भी डाउट लगे, जहाँ पे भी डाउट लगे, तो जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लीजिए, अगली क्लास अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। तो क्या वैसे रासायनिक समीकरण, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उनके सूत्रों के रूप में उन्हें लिख लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए सूत्रों के रूप में जो लिखना होता है उससे कि वो मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक होता है अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करके क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। रासायनिक क्या होगी, अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भागने वाले तत्व को अपन का अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया बनने वाले तत्व को बनना बोल रहे हैं, उत्पाद बोल रहे हैं, ठीक है। आगे अपन इसे आगे